हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम 16 मई तक सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार परिषद की पहली बैठक, मोबाइल ऐप मेरी लाइफ लॉन्च किया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, और आज है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। यदि आप डेली क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें @BPSC राइट वे ऑफिशियल को। तो देखिए, चलते हैं आगे। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को हर साल मनाया जाता है और ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है लोगों को डेंगू के बारे में जागरूक करने के लिए। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये बीमारी बहुत ज़्यादा रूप से संक्रमित करती है, जैसे हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ये जो वायरस है, ये वायरस है DENV14 सीरोटाइप DEN1, DEN2, DEN3 और DEN4। इसके अलावा इन सभी वायरस में से यदि किसी एक से भी संक्रमित है एडीज इजिप्टी मादा मच्छर, जो कि पीत ज्वर, जीका विषाणु और चिकनगुनिया भी संचारित करता है, इसी से डेंगू भी फैलता है। तो ये बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है। येलो फीवर है, जीका वायरस है और चिकनगुनिया, ये भी एडीज इजिप्टी मच्छर ही फैलाता है और डेंगू भी यही फैलाता है। डेंगू का पहला टीका डेंगवैक्सिया जो है वो स्नोफी पास्चर के द्वारा विकसित किया गया था। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मेरी लाइफ। ये मेरी लाइफ की जो अवधारणा है, इसकी परिकल्पना कोप 26 में की गई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि कोप 26 कहाँ पर आयोजित किया गया था। यहीं पर प्रधानमंत्री के द्वारा ये मेरी लाइफ अवधारणा को हाईलाइट किया गया था, जिसमें व्यर्थ उपयोग के बजाय सचेत और सुविचारित उपयोग पर जोर दिया गया था। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने केवड़िया, गुजरात में भी मिशन लाइफ की शुरुआत की थी, जिसको शॉर्टकट में आप कह सकते हैं पर्यावरण के अनुसार जीवन शैली को जीवन यापन करना। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल। इससे सरल कार्यों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही यदि प्रश्न आता है कि मेरी लाइफ जो पहल है उसके लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे पर्यावरण, वन, जलवायु एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। राष्ट्रीय स्तर पर इसी के थ्रू ये कार्यान्वित किया जा रहा है और इसके बारे में अखिल भारतीय स्तर पर समर्थन और जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्तमान में 1 महीने का जन अभियान चल रहा है और ये 5 जून 2023 को यानी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समाप्त होगा। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर ने पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त किया है। प्रोफेसर ने ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। साथ ही नार्लिकर हॉयल सिद्धांत सहित खगोल भौतिकी के विभिन्न पहलुओं को समझने में योगदान दिया है। ये उन लोगों में है जिन्होंने भारत में ब्रह्मांड विज्ञान में शोध शुरू किया। उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों में खगोल विज्ञान पाठ्यक्रम और अनुसंधान शुरू करने पर भी विचार दिया। उन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स यानी IUCAA के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जो पुरस्कार है, ये प्रतिष्ठित भारतीय खगोलविदों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए 2022 में ही ASI के द्वारा स्थापित किया गया था। तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी फॉर इंडिया का ये पहला जो अवार्ड है, ये जयंती वी नार्लिकर को गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट खबर है ये। जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है यानी गोविंद स्वरूप, ये भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का इन्हें संस्थापक माना जाता है। वह नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के संस्थापक निर्देशक थे। गूगल ने IIT मद्रास AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश किया है। 15 मई को ये घोषणा गूगल ने की है और गूगल को IIT मद्रास नवगठित सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी CERAI के प्लैटिनम कंसोर्टियम के सदस्य के रूप में घोषित किया गया है। उद्देश्य क्या है? अकादमिक पाठ्यक्रम विकास के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देना। ब्रसेल्स में 16 मई से शुरू हुई है पहली भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार परिषद की बैठक। और कहां पर? ब्रसेल्स यानी ब्राजील के अंदर। और क्योंकि ये पहली मंत्री स्तरीय बैठक है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। शॉर्ट में आप इसे TTC यानी व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद भी कह सकते हैं, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल और विदेश मंत्री S जयशंकर, दोनों ही सह अध्यक्षता इस काउंसिल की करेंगे। उच्च स्तरीय समन्वय मंच बनाने के उद्देश्य से अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। मुख्य रूप से यूरोप में स्थित 27 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है यूरोपीय संघ, और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसके अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल और मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स के अंदर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने WTI कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के फ्यूचर्स अनुबंधों की शुरुआत की है।
15 मई को, और इन्होंने एनएसई ने अपने कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट्स में रुपया नामित नाइमेक्स WTI क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस फ्यूचर्स लॉन्च किए हैं। यह एकल व्यापार मंच पर प्रमुख ऊर्जा उत्पादकों की उपलब्धता के साथ बाजार सहभागियों को प्रभावी व्यापार और बचाव के अवसर प्रदान करेगा। एनएसई ने सीएमई ग्रुप के साथ एक डेटा लाइसेंसिंग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। यदि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और मुंबई में स्थित है, और कब स्थापित किया गया था? 1992 के अंदर। एनएसई इक्विटी, डेरिवेटिव्स, डेट सिक्योरिटीज और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सहित विभिन्न वित्तीय संसाधनों के व्यापार के लिए मंच प्रदान करता है। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स 2023 में शिपिंग मंत्रालय दूसरे स्थान पर रहा है, और डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, जिसे DGQI भी हम कहते हैं, उसके आकलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, इसको 67 मंत्रालयों में दूसरा स्थान मिला है। यहाँ पर डेटा गवर्नेंस कार्य प्रणालियों की निगरानी के लिए DGQI मूल्यांकन त्रैमासिक आयोजित करता है, और इन सभी में कार्य प्रणालियों में सुधार करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये रैंकिंग मंत्रालयों को प्रोत्साहित करती है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 16 से 17 मई तक मिस्र की यात्रा पर रवाना हुए हैं। साथ ही भारतीय और मिस्र की सेनाओं ने जनवरी 2023 में एक्स साइक्लोन 1 नाम का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित किया था। यह मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक अंतर्द्वीपीय देश है मिस्र, जिसे सिनाइन पेनिनसुला दक्षिण पश्चिम एशिया के एक भूमि पुल का निर्माण करता है। राष्ट्रपति का नाम है अब्देल फतेह अल सीसी, और यही जनवरी में रिपब्लिक डे पर हमारे मुख्य अतिथि भी थे। अप्रैल 2023 में भारत का व्यापार घाटा 21 महीने के निचले स्तर $15.2 अरब पर आ गया है। अप्रैल 2023 में भारत का कुल निर्यात $65 बिलियन दर्ज किया गया, जबकि आयात 7.9% गिरकर $66 बिलियन हो गया। अप्रैल में ही अमेरिका भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य रहा है, और इसके बाद UAE और चीन का स्थान रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान यानी NIPHM हैदराबाद, तेलंगाना में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। प्रयोगशाला में एक कीट संग्रहालय, खरपतवार संग्रहालय और प्राकृतिक कृषि प्रकोष्ठ होगा। NIPHM कीट प्रबंधन के लिए एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है, बजाय पेस्टिसाइड्स के यूज करने के। ये बेसिकली इकोनॉमिक फ्रेंडली तरीके से इन चीज़ों से निपटने में मदद करता है। बेसबॉल यूनाइटेड ने मुंबई को अपनी पहली फ्रेंचाइजी के रूप में चुना है। बेसबॉल यूनाइटेड मध्य पूर्व और भारतीय उपमहाद्वीप पर केंद्रित पहली पेशेवर बेसबॉल लीग ने घोषणा की है कि मुंबई ही उनका पहला फ्रेंचाइजी घर होगा। फ्रेंचाइजी भारत और व्यापक CCE और दक्षिण एशियाई क्षेत्र दोनों के इतिहास में पहली पेशेवर बेसबॉल टीम होगी, और इसका नाम रखा जाएगा कोबरा। रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 लाइन प्रतिस्थापन इकाइयों, उपप्रणालियों, पुर्जों और घटकों की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दी है। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेक श्रेणी के तहत विभिन्न मार्गों के माध्यम से इन वस्तुओं का स्वदेशीकरण करेंगे, यानी इंडिजिनसली तरीके से इनको यहीं पर बनाया जा सके, और MSME और निजी भारतीय उद्योग की क्षमताओं के माध्यम से इन हाउस इनका विकास करेंगे। केंद्र ने व्यापक आदर्श कारागार अधिनियम 2023 को अंतिम रूप दे दिया है। केंद्र ने कैदियों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे अंतिम रूप दिया है। यह राज्यों के लिए उनके अधिकार क्षेत्र में अपनाने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में भी काम कर सकता है। शिकायत निवारण, जेल विकास बोर्ड, कैदियों के प्रति व्यवहार में बदलाव, महिला कैदियों के लिए अलग से आवास का प्रावधान और ट्रांसजेंडर इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं। भारतीय निशानेबाज निदम सांगवान ने बाकू में ISSF विश्व कप में क्वालिफिकेशन राउंड में 595 अंक बनाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सर्वोच्च स्कोर अभी तक बनाया है। सांगवान ने बुल्गारिया की डायना इगोरोवा द्वारा 1994 में बनाए गए पिछले सर्वश्रेष्ठ 594 से बेहतर प्रदर्शन किया। ISSF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में हृदय हजारिका और नैन्सी मंत्रोदा ने रजत पदक जीता है। 21 वर्षीय हृदय हजारिका और 19 वर्षीय नैन्सी के लिए ये पहला विश्व कप पदक था, और ये बाकू में चल रही है, और ये इसका अंतिम चरण है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने GST रिटर्न के लिए ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल शुरू कर दिया है। तो ये ऑटोमेटेड रूट से है, और यह मॉड्यूल अधिकारियों को डेटा एनालिसिस और सिस्टम द्वारा पहचाने गए जोखिमों के आधार पर चुने गए केंद्र प्रशासित करदाताओं के GST रिटर्न की जांच करने में सक्षम करेगा। IPS अधिकारी हैं प्रवीण सूद, उन्हें CBI के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
और 2 साल की अवधि के लिए नियुक्ति है। सूद वर्तमान में कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक हैं। वे किस सीबीआई निदेशक का स्थान लेने वाले हैं? सुबोध कुमार जायसवाल का। प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में पैरा शटलर हैं प्रमोद भगत और 2 स्वर्ण, और उसके अलावा सुकांत कदम ने भी 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक इसमें जीता है। प्रमोद ने SL3 सिंगल्स फाइनल में इंग्लैंड के डैनियल बेथेल को हराया और युगल फाइनल में प्रमोद और सुकांत दोनों ने नीतेश कुमार और तरुण को हराकर ये स्वर्ण पदक जीता है। श्रीनगर में Y20 यानी यूथ 20 बैठक में तुर्की G20 देशों में शामिल हुआ। ये कश्मीर विश्वविद्यालय में मेजबानी की गई थी और जिसमें तुर्की के प्रतिनिधिमंडल ने भी अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। रुख में बदलाव तुर्की में हालिया चुनाव और भारत के रक्षा संबंधों साइप्रस के साथ संयोग के बाद ये आया है कि तुर्की जो है इंडिया के साथ थोड़ा कोलैबोरेट कर रहा है। तुर्की साइप्रस के कब्जे वाले क्षेत्र पर उत्तरी साइप्रस बनाने की योजना बना रहा था। भारतीय मुक्केबाजों ने IBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। मुक्केबाज मोहम्मद हसामुद्दीन, दीपक कुमार और निशांत देव को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में IBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। दीपक 2 बार के कांस्य पदक विजेता हैं और जबकि निशांत देव जो है वो कजाकिस्तान के एशियाई चैंपियन असालन बेग सिमोलवर्ग से हार गए। अफगानिस्तान ने 2023 में नांगरहार में पोलियो वायरस के कारण अपनी पहली मौत की सूचना दी है और पोलियो गंभीर रूप से संक्रामक और अक्षम करने वाली बीमारी है जो आमतौर पर किससे फैलती है? दूषित पानी या भोजन से। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। संक्रमण जो होता है वो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर आक्रमण करता है और कुछ ही घंटे के भीतर पूर्ण रूप से पक्षाघात यानी पैरालिसिस अटैक उत्पन्न करता है। ये न्यूज भारत के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर नेबर कंट्रीज। तो अफगानिस्तान में यदि पोलियो से मौत की सूचना मिली है तो भारत को भी डेफिनेटली अलर्ट होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में 4400 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया है और इसमें 1950 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना की परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। इन परियोजनाओं में घरों में स्वच्छ भारत अभियान शौचालय, सौभाग्य योजना बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त LPG कनेक्शन और जल जीवन मिशन के तहत पाइप से पानी शामिल है। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने मुंबई के 2 ऑफशोर खंडों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की महत्वपूर्ण खोज की है जो भारत के लिए ऊर्जा क्षेत्र के एक सकारात्मक प्रोत्साहन है। इन खोजों को नाम क्या दिया गया है? अमृत और मूंगा। और ये जो खोजें हैं निवेश आकर्षित करने और विकास को प्रोत्साहित करने की इससे काफी उम्मीद है। नाम याद रखिएगा, मुंबई के ऑफशोर में है ये और नाम है अमृत और मूंगा। मिसेस किविनी शोहे और मिसेस एंड्रिया केवी चूसा 2023 के महत्वपूर्ण कॉर्न फेस्टिवल में नागालैंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। केविनी सोहे एक प्रमुख फिल्म मेकर हैं और नागालैंड फिल्म संघ की संस्थापक सदस्य हैं। वहीं पर मिसेस आंड्रिया केवी चुसा एक भारतीय मॉडल अभिनेत्री हैं जो कि नागालैंड से हैं। मंकी पॉक्स अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रहा है। WHO ने ऐसी घोषणा की है। यह निर्णय दुनिया भर में मामलों की संख्या में गिरावट के बाद लिया गया है, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया है कि यह रोग अभी भी एक खतरा बना हुआ है, विशेष रूप से अफ्रीका के जंगलों में। अफ्रीका वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर, चूंकि ये बहुत लंबे समय से मौजूद रहा। और इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने भी घोषणा की थी कि COVID-19 अब सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है और इसको मनाया जा रहा है 1965 से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि एक ब्रिटिश नर्स थी, ये उसी की संस्थापक रही हैं मॉडर्न नर्सिंग की, और ये पहली महिला थी जिन्हें 1907 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। युवेंद्र चहल ने रचा इतिहास IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेकर के। ये राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर हैं और इन्होंने IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले खिताब ड्वेन बाबू के नाम था जिन्होंने 183 कुल विकेट्स लिए थे और चहल ने 184 कर दिया है। और लास्ट उन्होंने जिसको हराया वो थे KKR के कप्तान नीतीश राणा। नीतीश राणा को इन्होंने आउट किया एंड देन उनके पास 184 विकेट्स का ये आंकड़ा हो गया। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना विकसित करेंगे विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय। ये दोनों ही मंत्रालय डीकार्बनाइजेशन के लिए ये वाली योजना विकसित करने पर विचार कर रहे हैं, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करके भारतीय अर्थव्यवस्था को डीकार्बनाइज किया जा सके। तो इम्पोर्टेंट खबर है, बट इसमें भी आगे देखते हैं क्या होता है। माईगॉव ने IHM पूसा के सहयोग से लॉन्च किया है युवा प्रतिभा, और इसका पाक कला प्रतिभा खोज आगे लिखा है, पूरा नाम ये है। और इसका उद्देश्य है जागरूकता पैदा करना, बाजरे के उत्पादन और खपत को बढ़ाना। भारत द्वारा खुद को बाजरे के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। आप जानते हैं, आप हमें बताइए कि हब बनाने का जो विचार है वो किस जगह पर लिया गया है। एक नया एंड्रॉयड मालवेयर खोजा गया है जो चुराता है पासवर्ड और 2FA कोड्स वगैरह। इसका नाम रखा गया है फ्लू हॉर्स। तो ये एंड्रॉयड से संबंधित जानकारी है और
तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ में। थैंक यू।